नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में देखिए बच्चों, हमने किया था एचसीएल के ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था बच्चों कि हम स्टार्ट करेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर नया टॉपिक है जो कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्या चीज होती है, ये कोई नई चीज नहीं, नहीं मास बाय वॉल्यूम नहीं, आई एम वेरी सॉरी, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो ये आपका पेज नंबर 1 है, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये कोई नई चीज नहीं, अगर आप पीछे पढ़ के आए हो ना तो ये सब आसान होने वाला है, कुछ नहीं है इसमें। वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक, नाम से ही आपको पता चल गया होगा। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। अब देखिए, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको आप, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हो, ठीक। नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करेंगे। अरे भाई हट जाओ, देखो। अब मान लीजिए कि मैंने आपको बोला, यहां पर मैंने आपको बोला वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए, किसका, सॉल्यूट का। किसका निकालिए, देखिए वॉल्यूम परसेंटेज, मैंने आपको बोला वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालिए। सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो जवाब है सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए, अब जिसका वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है उसका वॉल्यूम ऊपर और नीचे टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नीचे टोटल वॉल्यूम रखोगे सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक। और इनटू कर दोगे 100, बस खेल खत्म। इसका क्या दिक्कत है बताओ। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना होगा, तो आप कैसे लिख सकते हो, V1 बाय V1 प्लस V2। बाकी आप समझदार हो, V1 क्या है, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इनटू 100। बताइए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक नोट लगा ही लेते हैं। V1 क्या है, V1 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक। और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, V1 प्लस V2, जो कि मैंने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक। अब सुनिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन कैसे बनाओगे। अब आप समझदार हो, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई। अब आप देखो जरा, क्या है, क्या लिखा रहेगा बताओ हमारी कॉपी में, हमारी कॉपी में V बाय V परसेंट ऐसे दे देगा वो आपको। अब बताओ, डेफिनेशन नहीं बना सकते आप वॉल्यूम परसेंटेज की, क्या होगा बताइए। वॉल्यूम ऑफ, ये किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, और ये किसके लिए होता है बताइए, सॉल्यूशन के लिए, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। सो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब द वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 प्रेजेंट इन 100 क्या, मिलीलीटर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, लीटर वीटर मत कर देना, 100 मिलीलीटर। तो लैब में 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, मतलब 100 मिलीलीटर का टोटल, समझ रहे हो ना, जो मैंने सॉल्यूशन लिया उसका टोटल वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, ये 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, और इस 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, यही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक। जो बच्चे बायोलॉजी लिया है जिन्होंने, ध्यान से सुनिए जरा, ये आपको सारा कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म पढ़ना आना चाहिए। मेडिसिन जब आप पढ़ोगे, ठीक, तो आपको कोई बताने नहीं आएगा वहां पर कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, ठीक, मास बाय मास क्या होता है, ठीक, गलत मत कर दीजिएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ व्हाट, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, यदि आपको इसकी मीनिंग नहीं पता है, और हमने आपसे बोला कोई मेडिसिन आपको तैयार करनी है, यानी किसी मेडिसिन का कॉन्सेंट्रेशन तैयार करना है, और अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप गलत कर दोगे। कैसे, अगर आपने यहाँ सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। और वो मेडिसिन जो है पेशेंट के ऊपर बहुत ही गलत इफेक्ट डालेगी, जिससे कि आदमी की डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ओके। तो इसलिए बहुत सावधानी से इन सब चीजों को किया जाता है। तो इंजीनियरिंग में इतना ये यूजफुल नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। वहां पे मैथमेटिक्स पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, मेडिकल वाले बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे इस पे। चलो, तो ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे सवाल देखो, देते हैं हम आपको एक, ठीक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में उसने आपसे बोला, देखते हैं आप क्या करोगे। क्वेश्चन में बोला 20 ml एसीटोन, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
20 ml एसीटोन डिजॉल्व, एसीटोन एक आपकी गैस है, ठीक, एसीटोन डिजॉल्व इन 40 मिलीलीटर वाटर, ओके, calculate volume percentage, calculate volume percentage of acetone solution। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल उसने आपको दिया, ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। अब सुनो, ऑप्शंस भी देके रखे बच्चों उसने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए दिया 33.3%, ऑप्शन बी दिया 23.3%, ऑप्शन सी दिया 43 ठीक 3%, और नन ऑफ दीज भी दे दिया उसने आपको, नन ऑफ दीज भी दे दिया, ठीक है ना। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, कैसे इस सवाल को आप हैंडल करेंगे, चलिए ध्यान देंगे बच्चे। उसने आपसे पूछा कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एसीटोन। भाई देखो सीधी साफ बात है, एसीटोन को पानी में मिलाया है, तो सॉल्यूट कौन, एसीटोन, और सॉल्वेंट कौन है बताइए, पानी है, ठीक। तो ये एसीटोन है आपका सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कौन है, पानी है। यानी कि आपको अगर क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है स्टूडेंट्स वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एसीटोन, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ठीक, तो आप क्या करोगे, यहां से आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्या, एसीटोन, सही है, चेक कर लेना भाई, वॉल्यूम ऑफ एसीटोन, जिसका वॉल्यूम परसेंटेज पूछा उसको ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल वॉल्यूम रखेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एसीटोन, एसीईटी का मतलब एसीटोन, और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर H2O, इनटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक, सॉल्व कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ एसीटोन बेटा कितना देके रखा हुआ है, 20 ml एसीटोन है, ध्यान से चेक कर लीजिएगा। सो 20, अच्छा एक चीज और, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर ml आएगा, नीचे वॉल्यूम ऐड होके ml से ml कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर से मिलीलीटर, कोई भी वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पर नहीं आने वाला है। सो 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसीटोन 20 और प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O, ठीक, तो H2O का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बताइए, 40 ml, ठीक, इनटू में 100। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आ जाएगा 2000 और नीचे आ जाएगा 20 प्लस 60, है ना, ये इससे कट जाएगा 200 अपॉन 200 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, मेरे ख्याल से तो आ जाएगा 33.33, चेक कर लेना, हाँ 33.3% के आसपास आएगा, चेक कर लीजिएगा, 2 से काट दो पहले, और 100 अपॉन 3, और 100 अपॉन 3 कितना होता है 33 पॉइंट, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लोगे, बच्चों का खेल है एकदम, कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल देखिए, सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स, कहता है आपसे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, और ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप करेंगे अभी के अभी क्लास में। वो कहता है आपसे, पेन कॉपी उठा लीजिए, वो क्वेश्चन कहता है आपसे 100 मिलीलीटर इथाइल एल्कोहल, C2H5 की बात कर रहा है, इथाइल एल्कोहल, ओके स्टूडेंट्स, मिक्स्ड विद 500 मिलीलीटर वाटर, सही है, 500 मिलीलीटर वाटर, ओके, in a container, okay, calculate वॉल्यूम परसेंट, V परसेंट मतलब समझ जाना भाई, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइल एल्कोहल, डेसिमल के स्टूडेंट्स 2 प्लेसेस तक आंसर बताइए। 16.666 आता चला जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और लेकिन पता है एक बात पूछूं आपसे, भाई मैंने बोला था डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल दो, तो 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना था तुम्हें, मार्क्स एक भी नहीं कटेंगे तुम्हारे, मैं एक जस्ट बात बता रहा हूँ। मान लो यही फिजिक्स होता, फिर यही अगर फिजिक्स होता केमिस्ट्री की जगह, फिर क्या करते, डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर बोल रहा है, 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करते, तो 16.67 आ जाएगा कि नहीं, बताओ। तो यहां से वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का नाम है, C2H5OH मतलब फॉर्मूला है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल को ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल वॉल्यूम रखेंगे 100 और प्लस 500 और इनटू 100, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16.666 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, और 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो ये 6 हटा के आगे 1 ऐड कर दोगे, ये लो, सही है, आसान है। आगे बढ़ते हैं, सब फालतू टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे जरा, अब देखिए नया टॉपिक आ जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है नए टॉपिक में, कह रहा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज,
कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्या पढ़ लो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ाना चाहता है। ठीक भाई, क्या दिक्कत है बताओ। मास को आप वेट भी बोलते हो, यानी कि वेट W/V लिखा रहेगा, परसेंटेज। आप कोई मेडिसिन की दवा मेडिसिन लेने जाते हो ना, सिरप वगैरह, तो उस पे आप देखा करिए वेट बाय वॉल्यूम लिखा रहता है। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ध्यान से सुन लो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम्स। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चल रही है, ग्राम्स में मेजर करना है आपको सॉल्यूट की मात्रा को, सॉल्यूट के अमाउंट को ग्राम में मेजर करेंगे। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेजेंट इन ग्राम्स, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अरे यार, इसको ऐसे लिखो आप, इसको पकड़ के इधर लेके आओ, इसको पकड़ के इधर लेके आओ। ठीक, सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर। ध्यान देंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं लिख रहा हूं भाई, सॉल्यूशन लिखा है मैंने, सही है। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अब आप बताओ कि यहां से क्या बन जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो जिसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मैं आपको पूछ रहा हूं, और जनरली सॉल्यूट का ही पूछा जाता है, ऑब्वियसली जिसका क्या सॉल्यूट का पूछाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और क्या। ठीक, तो ऊपर आप रखोगे किसका मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका आएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूशन। इनटू 100। खत्म, क्या दिक्कत है बताओ इसमें, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस खत्म। और क्या, सवाल दें, सवाल देखिए, आंसर बताएंगे आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन दिया बेटा उसने आपको, क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में कहता है आपसे 18 ग्राम, तुरंत आंसर दीजिएगा, 18 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपका सॉल्यूट हो गया, 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 400 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 400 milliliter solution. Calculate mass by volume percentage of glucose. Calculate mass by volume percentage of ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज सॉल्यूट है ना तुम्हारा, तो उसका ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है। चलिए निकालिए, कैसे निकालोगे बताओ इसको, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 4.5। कितना आ रहा है, 4.5 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। कैसे निकाला इसने, परसेंटेज और ब्रैकेट में बेटा ऐसे लिख दो, W/V लिख दो, तो मान लेगा वो कि आप क्या निकाल रहे हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हो, ऐसे ही तो लिखा जाता है। ठीक, या हाँ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब सुनो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, वेट लेना है, वेट किसका लेना है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया, 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो 18 ऊपर रखोगे और नीचे क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान देंगे स्टूडेंट, सीधे सीधे सवाल दिया है, कुछ करना ही नहीं है भाई इसमें। 400 ml क्या है, सॉल्यूशन है किसका, 400 ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, सॉल्व कर लोगे तो इनका आ रहा है 4.5, आप लोग भी चेक कर लीजिए परसेंट। ठीक, 4.5%, और वेट बाय वॉल्यूम आ रहा है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि वेट बाय वॉल्यूम जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा तुरंत भाई, है ना, कि वो समझ जाएगा ये एक ऐसी मेडिसिन है या एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका अगर हम 100 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उस 100 ml में कितना परसेंट है, 4.5 ग्राम सॉल्यूट परसेंट है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं आप क्या करोगे। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सभी बच्चे, क्वेश्चन में बोला बेटा उसने आपसे, कह रहा 40 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 200 ml वाटर। ठीक, 40 ग्राम शुगर, ठीक, डिजोल्व, ध्यान देंगे, 40 ग्राम शुगर डिजोल्व इन
200 मिलीलीटर ml, ml वॉल्यूम का यूनिट होता है, मिलीलीटर वाटर। ठीक, कह रहा है कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट concentration, calculate concentration of sugar solution, of sugar solution in terms of mass by, in terms of mass by volume percentage, mass by volume percentage। यानी कि स्टूडेंट्स वो आपसे पूछना चाहता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसका, शुगर का। बताइए स्टूडेंट्स आंसर जल्दी से फटाफट। वेट बाय वॉल्यूम किसका, शुगर का, ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू मास ऑफ शुगर। हाँ कितना आ रहा है, आ रहा है किसी का, आ जाना चाहिए यार ये तो तुरंत। 20%, बिल्कुल सही है। तो शुगर का बड़ा मास कितना देके रखा है, 40 ग्राम शुगर है, 40 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 200। बच्चों का खेल है ये सब, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, 2 और 20, आंसर कितना आ रहा है, 20%। क्या क्या क्या, वेट बाय वॉल्यूम। सही है, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ बच्चे कर रहे हैं। एक सवाल मैंने सुबह कराया था, उस पर ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम वाला जो मोल से रिलेटेड था, बहुत अच्छा सवाल था वो। अब देखिए, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, देखते हैं आप क्या बताओगे। 2-3 सवाल कराऊंगा एक टॉपिक पढ़ाकर, ये सब तो बच्चों वाले टॉपिक थे फालतू के। हाँ बताइए, कोई सर डाउट है। इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर का मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नहीं, क्यों नहीं सिग्निफिकेंस है, कॉन्सेंट्रेशन आप किसकी निकाल रहे हो, शुगर सॉल्यूशन की तो निकाल रहे हो। शुगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो सॉल्यूशन बना उसमें शुगर की क्या हालत है, ये है शुगर की हालत। कि जब आप इसको पढ़ना आता है ना आपको, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन जब आप लोगे तो उस 100 ml सॉल्यूशन में शुगर आपको कितनी मिलेगी, 20 ग्राम। ये मतलब है हर एक 100 ml सॉल्यूशन के सैंपल में 20 ग्राम शुगर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यस। हाँ, तो ये चीज है, मान लो कोई शुगर का पेशेंट है, उसको ये दे ही नहीं सकते ये वाली मेडिसिन। तो 20 ग्राम शुगर है भैया 100 ml में, बहुत हो गया 20 ग्राम। तो उसको कुछ ऐसा दिया जाएगा, ये देखिए, अगर शुगर डालना भी जरूरी होगा तो उसको कुछ ऐसा ऐसा देंगे डॉक्टर, ये वाली उसको मेडिसिन दी जाएगी। ये देखिए 0.001% शुगर सॉल्यूशन है इस मेडिसिन में, समझ लो ना। मतलब 100 ml सॉल्यूशन जब वो पिएगा पूरा, तब उसकी बॉडी में केवल 0.001 ग्राम शुगर जाएगी, जो कि हैंडल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ठीक, 20 ग्राम में तो बेचारा निकल लेगा, मतलब उसके हेल्थ के लिए हानिकारक है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। अब आपको एक छोटा सा टॉपिक लगाना है। देखो टॉपिक क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ, बार बार डेफिनेशन भी पढ़ा करिए घर पे, क्या लिखवाई मैंने। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन कॉन्सेंट्रेशन, ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाँ इन कॉन्सेंट्रेशन, इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब देखिए, अब आपको इतना तो पता ही है कि जो टेम्परेचर होता है वो केवल वॉल्यूम पे इफेक्ट डालता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा, पूरी इसकी मैंने क्लास ली थी, बता दीजिए यस और नो। टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का नंबर ऑफ पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सब मैं पढ़ा चुका हूं, याद है। तो बस वहीं से टॉपिक निकल के आ रहा है बेटा। ठीक, सो ओनली टेम्परेचर इफेक्ट, ओनली टेम्परेचर इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम या किसी लिक्विड के वॉल्यूम को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, और किसी चीज को, मास को, सॉल्यूशन के मास को इफेक्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स को इफेक्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, सीधी साफ बात है, छोटी छोटी बात है, टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो जाएगा, बस खत्म खेल। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, सो यहां पर एक बात और अगर आपको नोट करनी है फिर से नोट कर लो,
टेम्परेचर डू नॉट या टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट मास और मोल्स। टेम्परेचर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अरे भाई चल जा, टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट, किसके किसके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं डालता है? मास के ऊपर, मोल के ऊपर, मास एंड मोल। ठीक, मास और मोल से रिलेटेड चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, डज नॉट इफेक्ट ऑन मास एंड मोल। ठीक है, अब जब इतनी बात आपको पता चल गई तो मैं आप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए बच्चों, वो आपसे सवाल पूछता है विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सवाल सुनिए, विच सोच समझ के तब जवाब देना, विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म, आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, जैसे कि मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट, जैसे कि वेट बाय वॉल्यूम, जैसे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कि पीपीबी, ये सब क्या थे? कॉन्सेंट्रेशन निकालने के अलग अलग टर्म्स थे, यानी कि अलग अलग तरीके थे। विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म affected बाय टेम्परेचर। दो ही ऑप्शन दिए हैं बच्चों आपको इस बार। ठीक, नंबर 1 उसने बोला, और पढ़ लेना क्वेश्चन ध्यान से पहले, ठीक है, मास परसेंट, और ऑप्शन बी में उसने आपको दिया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उसने आपसे पूछा विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बताइए। बी, कैसे? ये क्यों? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है ना। अब जब वॉल्यूम, समझ रहे हो ना, वॉल्यूम वाला आ रहा है टर्म, तो वॉल्यूम तो आपका जो है पूरा टेम्परेचर वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई डाउट है? नेक्स्ट है आपका मास परसेंट। मास परसेंट तो उसने क्या पूछा था? इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मास को इफेक्ट करता नहीं, तो मास परसेंटेज की कोई बात ही नहीं है ना। आगे बढ़ो, इसी में आपको क्वेश्चन देता है, कह रहा हाउ मेनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। हाउ मेनी काउंट करके तब लिखना है, हाउ मेनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर नॉट अफेक्टेड। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, आर नॉट बोल दिया है उसने, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप पढ़ोगे क्वेश्चन ध्यान से। आर नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ऑप्शंस अभी मैं आपको क्वेश्चन पूरा लिख के दूंगा, लेकिन आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए में उसने 2 बोला, ऑप्शन बी में उसने बच्चों 3 बोला, ऑप्शन सी में उसने आपको 4 बोला, एंड ऑप्शन डी में उसने आपको 1 बोला। और सुनिए दिया क्या क्या है वो भी सुन लो भाई, क्वेश्चन अधूरा है अभी। आपको दिया है बेटा उसने वेट बाय वेट परसेंट, फिर कॉमा लगा के उसने आपको दिया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, सही है। फिर उसने कॉमा लगा के आपको दिया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सही है। फिर उसने कॉमा लगा के दिया है मोल फ्रैक्शन, ठीक। फिर उसने आपको दिया है मोल परसेंट। चलो बताओ, काउंट करके बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो कि बच्चों ने बता भी दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 कैसे बता रहे हो बेटा? 1 कैसे होगा? देखो कौन कौन नहीं इफेक्टेड है टेम्परेचर से, कौन कौन नहीं इफेक्टेड है, ठीक। वेट बाय वेट का मतलब मास बाय मास होता है, मास ऑफ सॉलिड, तो मास नहीं इफेक्टेड है, ये भी मास है, ये भी मास है, ठीक। ये इफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम का आ रहा है, ये इफेक्ट हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों, सॉलिड के वॉल्यूम है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम है, ठीक। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन याद है फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन कैसे बना होता है याद करिए, काई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। याद है? तो यहां मोल की जो बात हो रही है, तो मोल तो टेम्परेचर से नहीं इफेक्टेड होता है। उसके बाद मोल परसेंट क्या होता था फॉर्मूला? देखते किसको याद है मोल परसेंट का, बेटा फॉर्मूला बताओ जरा। मोल परसेंट का फॉर्मूला बताओ, आता है? मोल परसेंट का फॉर्मूला बताइए। नहीं पता? अरे मोल फ्रैक्शन जितना आता था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। नहीं समझे? मोल परसेंट कैसे निकालते थे? मोल फ्रैक्शन इंटू 100 ही तो करते थे। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। तो
इस पे भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कितने हो गए? 1 2 3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, कुछ बच्चों ने बहुत तेज जवाब दिया था। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तुरंत बता दिया था, इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब पूरा आप पढ़ के आए हो पीछे से। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, टॉपिक चेंज। ठीक। और अब जो टॉपिक आ रहे हैं ये आपको 2 साल तक लगातार परेशान करते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से अभी पढ़ लीजिए। टॉपिक का नाम है मोलैलिटी। सबसे पहले पढ़ाएंगे मोलैलिटी, फिर पढ़ाएंगे आपको मोलैरिटी। तो पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या? देखिए, मोलैलिटी क्या होता है, ध्यान देना जरा। मोलैलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसके बाद एक दो क्वेश्चन है, मैं आपको बाद में कराऊंगा, देखते हैं क्या करोगे आप उसमें। चलो अभी मोलैलिटी में आ जाओ। ठीक। तो मोलैलिटी में क्या होगा, ध्यान देना। टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। टोटल मोल्स आपको चेक करने, कहां? किसके मोल? सॉल्यूट के। ऑब्वियसली सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम, इन 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा जरा। पहली बार ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स, आपको यहां डेफिनेशन में क्या देके रखा है? सॉल्वेंट देके रखा हुआ है। ठीक, सॉल्यूशन नहीं है इस बार। आपको 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेना है या 1 किलोग्राम आपको सॉल्वेंट लेना है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं? किसके? सॉल्यूट के। मतलब सुन लो, सॉल्वेंट लेना है, सॉल्यूशन नहीं। ना 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 ना, पहली बार ऐसा हुआ है। मोलैलिटी की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लीजिए और उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, वही क्या है? मोलैलिटी। बस। अच्छा, अब एक चीज आपको पता ही है क्या? ये सब तो बड़ी बेसिक सी बातें, पूरी दुनिया को पता है भाई, आपको भी पता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है ना। ठीक, यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम होता है। अब समझो, पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक, तब आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन उसने दिया आपको, देखिए, उसने बोला 500 ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक, क्या है? 500 ग्राम सॉल्वेंट है, सही है। एंड 2 मोल्स सॉल्यूट के दिए, एंड 2 मोल्स दिए हैं किसके? ऑफ सॉल्यूट। ये दे दी इंफॉर्मेशन। अब कह रहा है कि भाई मोलैलिटी बता दो। एक चीज याद रखना, मोलैलिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। स्मॉल एम किसका सिंबल है? मीटर का नहीं है, मोलैलिटी का। ठीक। अब बताइए, यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? यहां पर आपको फाइंड करना है क्या? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेशन से। 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या चेक करना है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये चेक करना है। तो एक बार बताओ, क्या इंफॉर्मेशन देके रखी? 500 ग्राम में, इन इन 500 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स, या आप ऐसे लिखो, इन 500 ग्राम सॉल्वेंट, मोल कितने हैं सॉल्यूट के? 2 मोल्स है। बताइए स्टूडेंट्स, 500 ग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल्स हैं सॉल्यूट के। ठीक। तो आप मुझे बताओ कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल होंगे? क्या करें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? यस और नो, बताइए। ठीक, तो बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक। सो इन, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4 मोल ऑफ सॉल्यूट। अब सुनो, अब देख लो, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम का मतलब आप चीज, एक और चीज समझ सकते हैं। 1000 ग्राम का क्या मतलब होता है सर? सर इन 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम को इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट भी आप बोल सकते हो। सो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में बताओ कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? 4। तो यहां पर जो मोलैलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? 4 मोल
पर किलोग्राम। क्या मैंने सही बोला? अब कुछ लोग बोलेंगे सर सर मोल पर ग्राम नहीं बोल रहे हो। अरे भाई वो तो मैंने आपको बस बताया ना कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही है क्या, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना जरा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो अब बताओ मोलैलिटी कहीं अगर 4 किलोग्राम, सॉरी मोलैलिटी अगर कहीं लिखी हुई है कितनी, 4 मोल पर किलोग्राम, तो इस बात से साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है मोल का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, MOL, और किलोग्राम को केजी, और किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की पावर -1। ये हमने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था। ठीक, तो 4 मोल पर किलोग्राम का क्या मतलब है, ऐसे कहीं लिखा है तो तुरंत समझ जाना क्या दिया हुआ, यूनिट देख के पहचान जाना। 4 मोल पर किलोग्राम का मतलब है मोलैलिटी की बात हो रही, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट जब लिया जाता है ना, ध्यान सुन लो, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट जब लिया उसने तो केवल उसमें 4 मोल 4 मोल मिलाए किसके, सॉल्यूट के, तब सॉल्यूशन बनाया उसने। आया कि नहीं आया बताइए। चलो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं आप क्या बताओगे। क्वेश्चन उसने पूछा आपसे, कह रहा है कि ध्यान से सुनो, उसने एक सॉल्यूशन आपको बनाने के लिए लैब में दिया टीचर ने आपके। ठीक, टीचर ने बोला कि 5 मोलल सॉल्यूशन बना के लेके आइए। मोलल शब्द कहां से आया, मोलैलिटी से, यानी कि आप तुरंत समझ जाओगे 5 मोल, मोलैलिटी की डेफिनेशन, भैया मोलैरिटी नहीं है ये मोलैलिटी चल रहा है। ठीक, तो एक होता है मोलैरिटी, वो बाद में पढ़ाएंगे। 5 मोल पर किलोग्राम। ठीक, तो आपको तुरंत जैसे ही टीचर ने बोला 5 मोलल सॉल्यूशन जाओ बना के लेके आओ, तुरंत समझ जाना 5 मोल पर किलोग्राम, यूनिट तुम्हें याद है। अब अब बताओ आप जाके लैब में क्या करोगे, देखते हैं कौन बताएगा। 5 मोल पर किलोग्राम, हाँ भाई बताइए जरा, आप लैब में जाके क्या क्या लेके आओगे बताओ, और क्या क्या लाकर मिलाओगे बताओ। सर 5 मोल्स का सल्यूट ले आएंगे और हाँ 1 kg का सॉल्वेंट। ठीक है, 5 मोल का सॉल्यूट लेके आएंगे ये, ठीक, और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लाके बढ़िया से मिला देंगे ये लोग, सॉल्यूशन इनका तैयार हो जाएगा। अब बोलेगा पता क्या बोलेगा, बोलेगा 5 मोल सॉल्यूट सर कहां से लेके आए। अरे भाई तुम जानो ना, क्यों 5 मोल सॉल्यूट का मतलब है 5 मोल सॉल्यूट तुम्हें क्या गिन के मिलेंगे क्या वहां से, नहीं, 5 मोल सॉल्यूट जो भी होगा तुम्हारा, अब सॉल्यूट सपोज शुगर है, तो 5 मोल शुगर लाने का मतलब क्या है, मोल से पहले वेट निकाल लोगे लैब में, मोल दिया है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके वेट आ जाएगा, तो जितना वेट आएगा 5 मोल के करस्पॉन्डिंग उतना वेट वेइंग मशीन से मेजर करके ले आओगे, तो 5 मोल शुगर आ जाएगी। और फिर 1 किलोग्राम क्या लेके आओगे, सॉल्वेंट, माना कि सॉल्वेंट पानी है तो पानी का मास ले लोगे 1 किलोग्राम। ठीक, ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, बस दिल पे मत लेना। ठीक, क्योंकि अभी हमने ये नहीं बताया कि कौन सा कहाँ यूज होता है ना, मोलैलिटी मोलैलिटी, बस एक बात बता रहा हूँ, मीनिंग बता रहा था भाई, वो तुम्हें समझ में आ गया है, आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब अब मैं आपको सवाल दूंगा और क्या, अब मैं आपको सवाल देके एक फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा, फॉर्मूला ड्राइव करके वापस ऊपर ले जाऊंगा। ठीक, तो सुनो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में उसने बेटा आपसे बोला क्या, अ मोलल सॉल्यूशन, ध्यान सुन लेना, अ मोलल, मोलल अमोलल, ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में मोलर लिखा है कि मोलल लिखा है, नहीं गलत कर दो सवाल, मोलर का अलग तरीके से होगा। ठीक, अ मोलल सॉल्यूशन इज वन that contain that contain a mole solution is one that contain 1 mole of solute in options are option A 1000 gram of solvent, option B 1.0 liter of solvent, option C 1.0 liter of solution। ठीक, और ऑप्शन डी 22.4 लीटर सॉल्यूशन। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए बताइए, आप लोग के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए इसका, ए बता रहे हैं बच्चे, ए वैसे सही है, आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बट आइए थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं।
उसने बोला अ मोलल, देखो सॉल्यूशन इज 1, अ मोलल सॉल्यूशन इज 1, that contain a molal solution is 1 that contain 1 mole of solute। देखो उसने बोला थोड़ा लैंग्वेज पढ़ने दो, अ मोलल सॉल्यूशन इज 1। हाँ, अ मोलल सॉल्यूशन इज 1 का मतलब उसने मोलैलिटी कितनी दे दी, 1 दे दी भाई। उसने जब मोलैलिटी जैसे ही 1 दे दी, ठीक, तुरंत हम समझ जाएंगे क्या, स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी 1। अब मोलैलिटी की यूनिट क्या पढ़ाई थी बताओ, मोल पर किलोग्राम, सही है। तो यहां से क्या आया 1 मोल, और किलोग्राम की जगह आप क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम। अब आप चेक कर लो, इसका मतलब 1 मोल प्रेजेंट है 1000 ग्राम, 1 मोल सॉल्यूट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब ये भी हो गया। अब यहां से आपको एक चीज हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए। एक मोलैलिटी का फालतू का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फालतू का है लेकिन है बड़ा काम का। देखो जरा ध्यान से चेक करिएगा, जरा ध्यान से बच्चों चेक करेंगे। देखिए मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट की मोलैलिटी निकालोगे क्योंकि सॉल्यूट का ही कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, ठीक, या मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो आप, तो सॉल्यूट का ही कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को m से दिखाते हो, क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। क्या मैंने सही बात बोल दी? अब कह रहा सर ये क्या है, सुनो सुनो क्या है, सुन लो क्वेश्चन देखिए। मान लो कि मैंने क्वेश्चन में तुमको दिया 4 मोल्स टोटल सॉल्यूट है, 4 मोल टोटल सॉल्यूट है इन 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 8 किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक। अब देखो उसने 4 मोल सॉल्यूट दिया 8 किलोग्राम सॉल्वेंट में, लेकिन भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम में चाहिए ना। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम में कब मिलेंगे, तो जवाब है मोलैलिटी अगर निकालनी हो तो भाई मोल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 मोल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना दिया है 8 किलोग्राम, ये लो, तभी तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 क्या, 0.5 क्या यूनिट देखो मोल पर किलोग्राम, तभी तो आपको समझ में आएगा कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल है, 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक। तो इसलिए फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब देखिए इस फॉर्मूले के साथ थोड़ा बहुत कुछ आप गेम खेल सकते हो। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनेगा, मोलैलिटी का दूसरा फॉर्मूला, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का दूसरा फॉर्मूला जो है ये इस तरीके से बनेगा, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, क्या किया हमने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, और डिवाइडेड बाय, अब देखो जरा हमने क्या किया, हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया हमने इसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब हम मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में ले रहे हैं। अब आप बोलो ग्राम में क्यों ले रहे हो, सुन लो ध्यान से, पता चल जाएगा अभी, ठीक। नीचे अगर मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप ग्राम में मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लोगे, क्यों ले रहे हो, क्योंकि लैब में जब आप काम करते हो तो जनरली तो ग्राम में ही लेते हो, डेफिनेशन अलग बात है क्या, कि मोलैलिटी को कैसे चेक किया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलो वो तो बात सही है, लेकिन जब हम लैब में काम करेंगे तो सॉल्वेंट का, या हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो जनरली सॉल्वेंट का जो मास दिया रहता है वो तो ग्राम में दिया रहता है। तो अब क्या करें, देखो हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इन ग्राम जैसे ही लिखोगे, ठीक, इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए कितने लोग को समझ में आ गई ये बात, मैंने क्या करी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऐसे ही लिख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट को जैसे ही ग्राम में करोगे नीचे वाले को तुरंत ऊपर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ। हाँ कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, सुनो क्या किया भाई, यहाँ पे देखो
इससे समझ में आएगा, इसको ले लो। ठीक, मोलैलिटी। अब देखो इसको कैसे करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैथ्स लगानी, कुछ नहीं करना है, नीचे क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब ध्यान सुनो, ये 10 की पावर 3 ऊपर कब गया होगा, जब इधर डिवाइड लगाया होगा। सुन लो, यहां मान लो ग्राम लिखा था, इन ग्राम का मतलब ग्राम लिखा था। ठीक, तो इसमें ये 10 की पावर 3 नीचे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्राम पर 10 की पावर 3 लिख सकते हो ऐसे, इसी चीज को भाई ये वापस जाके ऊपर ही तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो इस चीज को ऐसे लिख दोगे। अब क्या बनेगी कहानी बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब मुझे जरा ध्यान से बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसे ही लिखूंगा अभी मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट तो चलो मैंने ऐसे ही लिखा, बहुत ध्यान से करना बच्चों। एक बार बताओ, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, ग्राम को 1000 से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है, बताइए। ग्राम को 1000 किलोग्राम, तो क्या दिक्कत है बताओ, ग्राम को अगर 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं, किलोग्राम नहीं आ जाएगा वापस से। अब बताओ, अब आप समझदार हो, मेन डेफिनेशन क्या थी, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। लेकिन हमने मैथ वैथ लगाकर, ठीक, हमने कुछ मैथ वैथ लगाई और मैथ वैथ लगा के हमने फॉर्मूला ऐसा डेवलप कर लिया मोलैलिटी का, क्यों, अपनी सहूलियत के लिए। यहाँ 10 की पावर -3 मत कर देना, करके मैंने दिखा दिया है। ठीक, क्योंकि ये ऊपर तभी आया होगा जब नीचे रहा होगा, और जब नीचे रहा होगा तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देगा, समझे। ठीक, तो ये चीज है, कहने का मतलब अब आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया है, और बड़ा मजेदार फॉर्मूला आ गया है। ये वाला तो आपको याद ही, ऊपर वाला, और नीचे वाला अभी मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे अभी के अभी क्लास में याद करें। कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। जैसे ही इन ग्राम करोगे, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट को जैसे ही ग्राम में रखोगे, तुरंत 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तुरंत 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी मोलैलिटी निकल आएगी। मोलैलिटी के यूनिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, मोलैलिटी की यूनिट वही रहेगी आपकी, क्या, क्योंकि आपने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, वो सब एडजस्ट हो गया, आप उसकी टेंशन मत लो, वही आएगी मोलैलिटी आपकी। क्या नाम, क्या आपका, मोल्स पर किलोग्राम में आएगी, टेंशन मत लो। ठीक, मोल्स पर किलोग्राम में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आ गया है, बताइए। अब अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं इसको बोलूंगा, ये देखिए, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सॉरी मास कह रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 10 की पावर 3। सुन लिया, ये मोलैलिटी का नया फॉर्मूला आया। अब पीछे चले जाओ जरा, ये वाले सवाल पे आओ, कहां गया सवाल, ये आपने मोलैलिटी निकाली थी, अब इसी को फॉर्मूले से निकालो। कैसे निकालोगे इसी सवाल को, इसी सवाल में फॉर्मूला लगा के कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो, अभी अभी पढ़ाया है क्या सर? हाँ बताइए। हाँ सर 1 किलोग्राम में सर 1000 होते हैं, तो नीचे अगर इंटू होगा तो ऊपर में 10⁻³ नहीं, गलत कर रहे हो आप, इधर देखिए जरा, आपको प्रूफ तो करके दिखा दिया। जब आप ग्राम को 10 की पावर 3 से डिवाइड करोगे तो यही चीज क्या बन जाएगी, किलोग्राम बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बताइए बताइए, इतना तो पता है ना। सर। यस हाँ सर। बोलिए बोलिए। सर मैं जैसे कि अगर नीचे किलोग्राम है तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो नीचे इंटू करना पड़ेगा ना 1000 से। सुनो भाई, देखो क्या कर रहा है ये, देखो क्या कर रहा है ये वही गलती कर रहा है जो मैं नहीं करवाना चाहता हूं। देखो, आप फिजिक्स लगा रहे हो और मैथ्स लगा रहे हो, देखो आप ऊपर क्या, आप क्या, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मास ऑफ, मास कह रहा हूँ, सॉरी यार, क्या रखना ऊपर, देखो ध्यान से, गड़बड़ कैसे कर रहा है बच्चा, ऊपर रखना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, ध्यान से सुन लो, और डिवाइडेड बाय, नीचे ध्यान देंगे बच्चों, नीचे अभी क्या रखना था बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही चीज है। अब इस बच्चे ने क्या बोला पता है, कह रहा नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कह तो सही रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये क्या करवा रहा है, इसकी भी सुन लो, ये कह रहा है इस किलोग्राम को तुम ग्राम में कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, यही करवाना चाहते हो, बोलो हाँ, यही करवाना चाहते हो ना, बोलो हाँ। यस ठीक, सर।
मैथमेटिकली सब कुछ सही चल रहा है आपका भाई, यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगा, ऊपर यूनिट क्या आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल, और नीचे ग्राम नहीं आ जाएगा। मोल मोल पर ग्राम किसने पढ़ा दिया है मोलैलिटी की डेफिनेशन, 1 ग्राम में मोल नहीं चेक करना है, 1 किलोग्राम में मोल चेक करना है, इसलिए ये वाली टेक्निक ना लगाएं। तो कौन सी टेक्निक लगाओगे, टेक्निक आप यहां से लगाओगे। कैसे, आप पहले सोचोगे इसके साथ क्या खेल करें, फॉर्मूला बस मैं सुधार रहा हूं भाई और कुछ नहीं करना हूं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मैंने लिखा नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने उसको बोला कि मेरे को जो भी मास ऑफ सॉल्वेंट देके रखेगा क्वेश्चन में, तो ना मैं उसको ग्राम में रखूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं ग्राम में रखूंगा सर, और सर ऊपर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा मोल पर किलोग्राम में। और सुनो अभी सेटिस्फाई करा देता हूं क्या चल रहा है, सुनो क्वेश्चन देखो, मान लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए उसने आपको कितने 4, सही है, और मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया कितना उसने 4000 ग्राम, सही है ना, ठीक 4000 ग्राम, ओके। तो अब मैंने बोला मोलैलिटी निकालो, तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, सही है, ध्यान से सुन लेना 4 मोल्स, और सुनो डेफिनेशन हमें क्या पढ़ाई गई थी बताओ, क्या पढ़ाई गई थी, नीचे मास रखना है किसका बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट, और कैसे रखना है किलोग्राम में रखना है कि नहीं रखना है बताओ, यही पढ़ाया गया है बताओ। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में रखना है, तो जब तुम ये सॉल्वेंट रखोगे ऐसे ग्राम में, एक बार बताओ, तो ग्राम में तो अलाउड है नहीं, तो भैया तुम्हें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा, तभी तो नीचे केजी बनेगा, मानते हो कि नहीं जल्दी से बताओ। हाँ तो ये Yes, sir. 1000 ऊपर जाएगा, हाँ ये 1000 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 4 मोल, और देखो यूनिट तुम्हारे सामने है, अब मुझे मत बोलना, ठीक यूनिट तुम्हारे सामने है, मोल पर किलोग्राम आ रहा है, तो नीचे तुम 4000 रखते और 10 की पावर 3 ऊपर चला जाता, तो बताओ बताओ तुम्हें कोई समस्या होती इसमें, यही आंसर आता, और इसकी यूनिट क्या हो जाती 4/4000 इंटू 10 की पावर 3 मोल पर किलोग्राम, आता कि नहीं आता पहले ये बताओ, जल्दी बताइए। Yes, sir. अरे वो सॉल्व वाल छोड़ो, सॉल्व बाद में कर लेना, ये आप इससे सेटिस्फाई होगी नहीं जल्दी बताओ, होगी नहीं जल्दी बताओ, Yes, sir. हो। अब सुनो ध्यान से, अगर भाई मैंने ऐसा फॉर्मूला बना दिया तो मैंने क्या गलती कर दी बताओ, मैंने तुमको बोला कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था मोल ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुन लेना, फिर मैंने तुमको यही तो बोला था कि नीचे मास किसका रखो सॉल्वेंट का, और इन ग्राम्स, जब मैंने इन ग्राम्स बोल दिया ना तो तुमने दिल पे ले लिया, तुमने सोचा यूनिट नीचे ग्राम आ जा रही, जी नहीं, ऊपर भाई मैं बस ये बोल रहा हूं कि ग्राम में जो सॉल्वेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है, यही तो खेल चल रहा है, ग्राम में जो सॉल्वेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको नीचे रखना है, कोई यूनिट नहीं लगानी, यूनिट तो मोल किलोग्राम पर सेट हो जाएगी, बल्कि तुम्हें 10 की पावर 3 से क्या करना है ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, तो सवाल को मैं डायरेक्ट कर लेता, मोल सॉल्यूट का 4 रखता, मास ऑफ सॉल्वेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू रखता विदाउट यूनिट 4000, और इनटू में 10 की पावर 3 जो लग गया है फॉर्मूले में, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट कर लेता, आया कि नहीं आया बताओ, अभी भी Yes, नहीं आया, तो अब सुनिए मोटी मोटी बात, yes. 10 की पावर -3 मत कर देना, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है ग्राम वाली, ग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू, और इनटू में 10 की पावर 3 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी, ठीक ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ओके। तो बहरहाल अब हम पीछे आते हैं, कोई सवाल हमने छोड़ा था इस फॉर्मूले से मैं आपको कराना चाहता हूं
यहाँ तो कोई बात बन रही है। हाँ चलो ये वाला सवाल देखो, 500 ग्राम सॉल्वेंट है और 2 मोल सॉल्यूट के हैं, तो मोलालिटी अगर आप निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, एक तो मैंने आपको निकलवा दी पहले अलग तरीके से, अब मैं अगर फॉर्मुला निकलवा, या तो इन्होंने यूनिटी मेथड से लगवा दी, 500 ग्राम में अगर 2 मोल है तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने होंगे वैसे निकाल दिया, आंसर 4 मोल पर किलोग्राम आ रहा था, 4। अब सुनो, इसी को अगर फॉर्मुले से लगाते हैं, मोलालिटी क्या फॉर्मुला पढ़ा है मैंने बताइए अभी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, बोलिए, सॉल्वेंट, और ब्रैकेट में ग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉल्वेंट ग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्राम वाली न्यूमेरिकल वैल्यू, और इनटू में 10 की पावर 3, तो ऑटोमेटिकली यूनिट आ जाएगी आपकी मोल पर किलोग्राम। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था उसने 2 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट का ग्राम का न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट यूनिट रखना है, 500 ग्राम में 500 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 500 और इनटू में 10 की पावर 3, और ऑटोमेटिकली आ जाएगा मोल पर किलोग्राम में। ठीक, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2 का 2 और ये 250, 10 की पावर 3 1000 होता है, 1000 अपॉन 250 कितना होता है 4 होता है मोल पर केजी। यस और नो, बताइए, वही आंसर आया कि नहीं आया बताओ, आ गया है। यस सर। अब क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप जवाब क्या देंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसने आपको दिया बेटा, कह रहा 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलालिटी, कैलकुलेट मोलालिटी, मोलालिटी, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का, यहां पर मोलालिटी बेटा कैसे निकालोगे, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला पढ़ा है क्या बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है तुम्हारा पहचान रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स ऑफ NaOH जो कि क्या है सॉल्यूट है, ठीक, डिवाइडेड बाय मास किसका रखना है बताइए, सॉल्वेंट का, वो भी कौन सा वाला, ग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू, सो जी न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि ग्राम में ही दिया रहता है, और इनटू में 10 की पावर 3 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर किलोग्राम। आप यूनिट की टेंशन मत लो, बैठ जस्टेड है सब कुछ फॉर्मूला में, ठीक। तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोल्स कैसे निकलते थे बताइए, याद करिए, मोल कैसे निकलते थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना दिया है 4, और NaOH का कल मैंने याद कराया था, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 + 1 40 हो जाएगा, तो क्या हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये लीजिए, और अपॉन में मास सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास कितना है 90 ग्राम, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है तो 90, और यूनिट वगैरह मत लगा देना, बस ग्राम की न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, इनटू में 10 की पावर 3, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है इसको, क्या ये 10/9 आ रहा है 1.1 के आसपास, बताइए आ रहा है, करके देखो कॉपी पेन से, यस सर। मोल पर केजी, यस और नो, कॉन्सेप्ट देखिए कुछ, कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है कि पहला जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया अभी उसने मोलालिटी का, मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू समझ जाना, इन ग्राम का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इनटू 10 की पावर 3, और यूनिट अपने आप क्या आती है मोल पर केजी, ठीक। अब सुनिए जरा ध्यान से चेक करना, अब कभी कभी क्या करेगा सॉल्वेंट का मास नहीं देगा आपको,
सॉल्यूशन का सॉल्यूट का मास दे देगा, तब क्या करेंगे, मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब बताओ सॉल्वेंट का मास डायरेक्ट नहीं देगा, तो सॉल्वेंट का मास निकालने का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मास में से मास माइनस करोगे किसका, मास ऑफ सॉल्यूट का, और इंटू 100 कर दोगे, सॉरी इंटू 100 कह रहे हैं, इंटू 100 क्यों करोगे, इंटू 10⁻3, बाकी सब वैसे ही रहेगा, बस यहां पर चेंज कर दिया। ठीक, उसके बाद और हाँ एक चीज और याद रखना, ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक, सॉल्यूट ब्रैकेट में है ना, और समझ जाना इसकी ग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है इन ग्राम्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कभी कभी क्या करेगा आपको, अभी इतना काफी है, चलो फिर आगे इसको बढ़ा लेंगे, पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, या चलो देखो जरा एक चीज और देख लो। अब अगर कभी कभी आपको अगर डेंसिटी दे देगा किसकी, सॉल्यूशन की, तब क्या करेंगे, देखो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, मोल, फिर क्वेश्चन कर लेंगे इसका, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट ऐसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं देगा, इसकी जगह सॉल्यूशन की डेंसिटी दे देगा, तो मास निकालने का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहां हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एसएलएन का मतलब सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखना डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होगी, ये देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको मास देंगे ग्राम में, कैसे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राम पर मिलीलीटर, नहीं है तो चेंज कर लेना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कटेगा, ग्राम में आंसर आएगा, ना कि मास आ जाएगा। ठीक, किसका, सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो दिया ही रहेगा, दोनों ही ग्राम में होंगे, तो ये पूरा का पूरा किसमें होगा, इन ग्राम्स, क्योंकि ग्राम में से ग्राम माइनस करो ग्राम में आ जाएगा, तो ये आएगा किसमें, ग्राम्स में, और इनटू में 10⁻3 तो वैसे ही रहेगा, बस यही हो गया। अब सुन लो फिर से पूरी कहानी, फिर सवाल करेंगे। पूरी कहानी ये है कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद है, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राम में इनटू 10⁻3 मोल पर किलोग्राम। अब इसमें अगर सॉल्वेंट का मास नहीं दिया रहेगा डायरेक्टली, तो आपको किसका किसका मास दिया रहेगा, सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दोगे, तभी तो ये चीज आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह बस हमने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। फिर कभी कभी आपको सॉल्यूशन का मास डायरेक्ट नहीं देगा, सॉल्यूट का तो दे देगा मास, लेकिन सॉल्यूशन का मास डायरेक्ट नहीं देगा, तो सॉल्यूशन का मास की जगह क्या लिखोगे आप, मास कैसे निकलता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस यही है। और डेंसिटी का याद रखना ग्राम पर मिलीलीटर में चेंज कर लेना। अब सवाल देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया उसने आपको, पहला सवाल कह रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 94 ग्राम solution, 94 ग्राम solution, calculate molality of the solution, calculate molality of the solution। ठीक, अब देखो जरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोलैलिटी निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना शायद, हाँ NaOH के मोल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है तुम्हारा, वाटर, और इसका कौन सा वैल्यू रखना है, ग्राम वाला, ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इनटू 10⁻3 यही करना है। अब सुनो, मोल ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 4 अपॉन, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, ठीक, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, सॉल्यूट के मोल आ गए, डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर ग्राम में, तो मास ऑफ वाटर ग्राम में दिया हुआ है, ठीक, अच्छा नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब एक चीज और ध्यान सुनो, NaOH को डिसॉल्व किया गया है,
और 94 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया है। सुन लो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है, पानी। तो सॉल्वेंट जब क्वेश्चन में नहीं देगा तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट अपने मन से कौन सा मानना है, वाटर। ठीक, अपने मन से जब सॉल्वेंट नहीं देगा तो वाटर मानना है। अब बताओ, इसने सॉल्वेंट तो कहीं दिया नहीं, तो सॉल्वेंट हम पानी को मान लेंगे। अब बताओ जरा, सॉल्यूशन तो मास ऑफ यहां पर देखिए जरा, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, यहाँ सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं H2O। हाँ, सॉल्वेंट का मास कैसे निकलता है बताओ, सॉल्यूशन का मास कितना है 94 ग्राम माइनस सॉल्यूट का मास 4। ठीक, तो 94 माइनस 4 90। ठीक, तो 90 ग्राम क्या है, पानी है, तो नीचे पानी का मास ग्राम में 90 और इनटू में 10 की पावर 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे, मोलैलिटी आ जाएगी मोल पर किलोग्राम में। ठीक, तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 1/10 ये 1.1 के आसपास आएगा, चेक कर लेना, मोल पर केजी, चेक कर लीजिए। डन। नेक्स्ट देखो, इस सवाल में कोई दिक्कत बताओ किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड आपको दिया उसने क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है डेंसिटी ऑफ 4% वेट बाय वॉल्यूम, ऐसे दिया एग्जाम में, लिख देगा ब्रैकेट में वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट मोलालिटी। हाँ भाई, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान दें। देखिए, कह रहा है डेंसिटी ऑफ 4% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस। तो डेंसिटी किसकी दी है, पहले आप ये समझो जरा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, तो ये किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। यानी कि यहां पर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, अब सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया यहां, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, पानी है। और यहां से आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है बताइए, वेट बाय वॉल्यूम से, तो 4 किसके लिए लगा हुआ है, सॉल्यूट के लिए, यानी कि NaOH के लिए। यानी कि मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, या वेट ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, 4 ग्राम। आता है ना, इसको कल पढ़ना सिखाया था आपको, वेट कितना हो गया NaOH सॉल्यूट का, 4 ग्राम, और ये परसेंट किसके लिए लगा हुआ है, सॉल्यूशन के लिए। ये किसके लिए लगा हुआ है, सॉल्यूशन के लिए, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ SLN का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है। अब बताओ, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो क्या मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा यहां से, बताइए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, बस आपको ये पढ़ना आना चाहिए था बस। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.2 ग्राम पर ml, और इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, ml से ml कट जाएगा, और यहां से 120 क्या आ जाएगा, 120 क्या आ जाएगा, ग्राम में आया है, ध्यान देना जरा। मास ऑफ सॉल्यूशन किस में आ गया है, ग्राम में, m का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, अरे पूरा लिख लो ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सही है, ये आ गया। अब बताओ, उसने मोलैलिटी मांगी आपसे NaOH की, तो मोलैलिटी मतलब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या होगा बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट का कौन सा, ग्राम वाला वैल्यू, इनटू में 10 की पावर 3। अब वैल्यू सेट करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालोगे, मोल्स कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना है 4 है NaOH का, तो 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कैसे निकलता है बताइए,
सॉल्वेंट का मास कैसे पढ़ाया है? सॉल्यूशन का मास माइनस, ये देखिए सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट कौन है? NaOH4, ठीक। और इनटू में 10⁻3। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर चेक कर लो जो भी आएगा। ये आएगा 0.86 के आसपास मोल पर किलोग्राम। कोई डाउट है बताइए? ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में, ग्राम का न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों रखा, सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूट का। बताइए कोई डाउट है इसमें? आराम से देख लो पहले एक बार क्या क्या निकाला है। क्वेश्चन में दिया उसने 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड, 8 ग्राम of sodium hydroxide NaOH is dissolved in 18 gram of water, 18 gram of water, मोल फ्रैक्शन, मोल, ये एक अच्छा सवाल है, यहां से आपको सीखने को मिलेगा, फिर से रिवीजन होगा। मोल फ्रैक्शन कल के कॉन्सेप्ट पे बेस है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in solution and molality यूनिट दे दी मोलालिटी की, मोल पर किलोग्राम में बताना है। मोलालिटी इन मोल पर किलोग्राम इन लिखा है मोलालिटी इन मोल पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन are respectively ऑप्शन ए में दिया उसने आपको 0.2, 11.11, ठीक। ऑप्शन बी उसने आपको दिया 0.167, 22.20। ऑप्शन सी उसने आपको दिया 0.167, 11.11 एंड ऑप्शन डी उसने आपको दिया 0.2, 3.3। ठीक। सवाल क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन देके रखा है, लेकिन उसने बोला है कि मोल फ्रैक्शन की बात पहले करिए और मोलालिटी की बात बाद में, यानी कि पहले मोल फ्रैक्शन और फिर बाद में मोलालिटी लिखी होगी। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोलालिटी निकाल लो और ऑप्शन से मैच करा लो, ठीक। अब कैसे करोगे? सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ? मोल फ्रैक्शन को काई से दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट NaOH, NaOH का मांगा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कौन है? पानी, वाटर, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने हो जाएंगे? मास कितना है? 8 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है इसका? मॉलिक्यूलर वेट 40, नीचे भी हो जाएगा 8/40। और पानी के लिए मास कितना दिया हुआ है? 18, और डिवाइडेड बाय पानी का कितना होता है? 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऊपर होगा 1/5, नीचे कितना होगा? 1/5 और प्लस 1। सॉल्व करोगे 1/5 का मतलब ऊपर हो जाएगा कितना? यहाँ पे ऐसे कर लो, 1/5, नीचे 5 × 1, 5 × 5, 6/5, ठीक। 5 से 5 कैंसिल, 1/6 आ गया, ठीक। अब 1/6 कितना होता है? 0.167, ठीक। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपका ऐसा ही चला गया, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब इसके लिए आपको कौन सा करना पड़ेगा? यहां से आ गया कितना? 0.6 नहीं 167 है ना, ठीक। अब आपको क्या निकालना है? मोलालिटी निकालनी है। सो मोलालिटी का क्या फॉर्मूला था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट का कौन सा वैल्यू? ग्राम वाला, ग्राम वाला समझ जाना, इंटू 10⁻3, ठीक।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है? 8/40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? पानी, पानी का मास कितना है? 18 ग्राम, ठीक, और इनटू में 10⁻3। सॉल्व करोगे ये कट के कितना हो जाएगा? 1/5, 1/5 का नीचे आएगा 5, तो 5 × 18 और इनटू में 10⁻3, सही है। यानी कि 10⁻3 का मतलब हो गया 1000/5 × 18, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 00, तो ये आ गया कितना? 200, यानी कि 2 से कटेगा तो 2 × 100 और 2 9 ज़ा 18, ठीक। 100 को डिवाइड करोगे 9 से कितना आ जाएगा? 11.11। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर लीजिए। नया कॉन्सेप्ट देखिए, टॉपिक का नाम भी आप लगा सकते हो, मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, ठीक। यानी कि गिवन क्या रहेगा यहाँ पर? आपको कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, बस सवाल देखो क्लियर हो जाएगा। गिवन रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, आपको मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे देगा क्वेश्चन। वो कहने का मतलब है आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा, क्या? मास ऑफ सॉल्यूट ऐसे, मतलब मास परसेंटेज सॉल्यूट का देगा ना, मतलब सॉल्यूशन का मास परसेंटेज देगा ना, x% वेट बाय वेट दे देगा। बस इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। पढ़ना तो आपको आता ही है। ये क्या है? सॉल्यूट का मास, और ये क्या है? सॉल्यूशन का मास, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास, ठीक। तो इसको आपको पढ़ना आता है अच्छी तरीके से। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहां, तो क्या बोलोगे आप? x ग्राम। फिर अगर यहां से मैं आपको पूछूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये सॉल्यूशन के लिए होता है 100 ग्राम, ठीक। और उसके बाद अगर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं स्टार लगा के लिख दे रहा हूं, खास बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहां पर, तो बहुत आसान है। क्या करोगे? सॉल्यूशन के मास में से किसको माइनस कर दोगे? सॉल्यूट के मास को। बस यही बताना था, एक बार रिवाइज कराना था, बाकी तो आपको पता है, ठीक। जब ऐसा हो जाएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया उसने आपको, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं लिखा है, मोलैलिटी लिखा है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास, ऐसे लिख के दिया एग्जाम में एक बार उसने, मास बाय मास लिख दिया उसने, ठीक। वेट बाय वेट भी लिख सकता था, बात तो वही है ना। मास बाय मास, AQ का मतलब एक्वस, SLN का मतलब सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन? पानी मिला होगा, पानी के साथ सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI का मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। और एक एहसान हम लोग के ऊपर उसने कर दिया है, उसने हमको मोलर मास दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड का। मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हमको लेना है कितना? 166 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास दिया, मोलर मास ही उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ठीक है। अच्छा चलो, अब ध्यान दो जरा, देखते कितना आता है। मोलैलिटी जब आपको निकालनी होगी यहां पर, ठीक, तो अब ध्यान से चेक करना। मोलैलिटी क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है? पोटेशियम आयोडाइड, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? पानी, यानी कि मास ऑफ वाटर, कौन सा वैल्यू? ग्राम वाला, इंटू 10⁻3, यही आएगा। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड क्या आपको दिया हुआ है? कैसे मिलेगा? यहां ध्यान दें, सॉल्यूट कौन है? ये लो, ठीक। यानी कि एक तरीके से आपको क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्यूट कौन है? पोटेशियम आयोडाइड। तो ये पोटेशियम आयोडाइड की इंफॉर्मेशन है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का मास चलेगा कितना? 20 ग्राम, सही है। अब 20 ग्राम अगर इसका मास पता चल गया तो क्या आप इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना आ जाएगा बताइए? मोल कैसे आता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो 20/166, ये लीजिए, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके? पोटेशियम आयोडाइड के, ठीक। फिर मास ऑफ वाटर, तो यहां से देखिए जरा, ये परसेंटेज वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए दे के रखी है? सॉल्यूशन के लिए, ठीक। तो मास ऑफ पानी कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, वाटर का मास कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम माइनस सॉल्यूट का मास कितना है? 20,
100 माइनस 20 आंसर कितना आएगा 80 ग्राम। तो पानी जो कि सॉल्वेंट है उसका मास कितना आ गया 80 ग्राम। मास का न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्वेंट का कितना हो गया नीचे 80, और मोल हो गए पोटेशियम आयोडाइड के कितने 20/166 इंटू में 10 की पावर 3। करना कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। 20/166 नीचे आएगा, इंटू में 80 इंटू 10 की पावर 3 सॉल्व कर लीजिए। 21 24 था, ऊपर आ गया 1000, नीचे आ गया 166 इंटू 4, यानी कि 166 इंटू 4, 4 1 4, 4 इंटू 2500 250, 250, 250 डिवाइडेड बाय 166 1 पॉइंट। ओहो भाई आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है? हाँ सही है, सही है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस दिए हुए ना, तो मैंने ऑप्शन इस बार लिखे नहीं है। ठीक, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, लेकिन कहानी ये है, समझो जरा। कितना आ रहा है डेसिमल के 3 प्लेस तक 1.506, राउंड ऑफ करोगे 2 प्लेस तक तो 1.51 एक ऑप्शन दिया हुआ था, उससे मैच कराना था। 6 को हटाओगे तो आगे 1 ऐड कर दोगे ना, 0 + 1 1, राउंड ऑफ करोगे तो 1.51 क्या मोल पर किलोग्राम है ना, इससे मैच कराना था, हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, आगे बढ़े, सवाल दें, यस और नो, जल्दी बताएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दो। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है सब पुराना वाला कल का, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएगा। देखो कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी ना आ जाएगा, वही सब है जो कल पढ़ के आए थे, और क्या। ठीक, क्या पढ़ाया था बताइए कल। अब यहां पर मोलैलिटी आपको निकालनी जब आपको मोल फ्रैक्शन दिया होगा। ठीक, सो मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब गिवन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन आपको गिवन होगा। ठीक, तो गिवन क्या आपको, मोल फ्रैक्शन। एग्जांपल से बता रहा हूं, समझ जाना। अब मान लो मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है, मान लो मोल फ्रैक्शन किसका गिवन है, किसी का भी दिया हो सकता है, सॉल्यूट का, मान लो सॉल्यूट का दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए आपको दिया हुआ है कितना 0.4। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप क्या बताओगे। बच्चों बताइए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो मुझे ये बताओ, अब मैं ये सब समझाऊंगा नहीं, मुझे डायरेक्ट बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, कौन बताएगा? आता है आप लोग को, 1 में से माइनस करके आ जाएगा, यस और नो? 1 माइनस 0.4 भाई, सॉल्यूट के मोल, सॉरी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता था, भूल गए हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता था 1। ठीक, तो सॉल्यूट का कितना दिया 0.4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1, तो 0.4 उधर जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाता है आपका, ये देखिए, बस यही करना है आपको सवाल में, और क्या करना है। ठीक, तो ये निकल जाएगा। अब जैसे ये निकल जाए, कल एक चीज पढ़ाई थी मैंने आपको, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर हम रेशियो निकालेंगे इसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ, तो मैंने कल आपको बताया था ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रेशियो के इक्वल आता है, तो क्या आ जाएगा बताओ 0.4 बाय 0.6 है ना, इज इक्वल्स टू 2/3। और कल मैंने आपको बताया था ऐसा जब आ जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया करो सवाल करते टाइम। अब हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना ले लिया करेंगे, ये नंबर। ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या ले लिया करेंगे बताओ, ये वाला नंबर। सही, बस खेल खत्म। अब सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन दिया उसने आपको, कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, द क्वेश्चन देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान देना स्टूडेंट्स लैंग्वेज पे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन दे दिए, ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन है, पानी, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट, ऑफ अ solute is 0.8, the molality in mole per kilogram, in mole per kilogram of the aqueous solution
of the aqueous solution ऑप्शंस भी दे दिए इस बार उसने। ऑप्शन ए दिया बेटा उसने आपको 13.88 इंटू 10 की पावर -2। ओके, ऑप्शन बी उसने आपको दे दिया 13.88 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। ऑप्शन सी उसने आपको दिया 13.88 और ऑप्शन डी दिया 13.88 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अब देखो क्या कहानी चल रही है यहां पर, ध्यान से चेक करिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया उसने आपको, उसने दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे दिया ना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे दिया उसने। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.8 है ना, नहीं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज, हाँ ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट इज, लैंग्वेज पढ़ लेना, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है 0.8, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा यहां से 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का रेशियो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ, कितना आ जाएगा 0.2 बाय 0.8, आंसर आएगा 1/4, सही है। और यही किसके इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके क्वेश्चन को कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना ले लेंगे, यहां से देख सकते हो आप 1 मोल, ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लेंगे अब हम 4 मोल, इसके सामने 4 लिखा है ना, और सवाल को कर देंगे। तो मोलैलिटी उसने हमसे मांगी हुई है, सही है, मोलैलिटी, हाँ भाई। तो मोलैलिटी यहां पर कैसे आ जाएगी बताओ, हाँ अब कोई बच्चा मुझे ये बताओ कि जैसे हमने मोलैलिटी निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या Na कौन है, सॉल्यूट कौन है, चेक कर लो, जो भी है, सॉल्यूट तो दिया ही नहीं है, नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब सुनो, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या रखना होता है तुमको, सॉल्वेंट का कौन सा वैल्यू, ग्राम वाला, कौन सा वैल्यू, ग्राम वाला, ठीक, ग्राम वाला, ग्राम न्यूमेरिकल वैल्यू, इनटू में 10 की पावर 3। अब सुनो खास बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो तुम्हें पता ही चल गए 1 है, डिवाइडेड बाय, अब यहां प्रॉब्लम फंस गई, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो अब ये बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से सुनो, क्या सॉल्वेंट का नाम दिया है क्वेश्चन में, खास बात है, वेरी खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सॉल्वेंट का नाम दिया है, अगर नहीं दिया है तो क्या मानोगे, कौन है सॉल्वेंट बताओ, एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कौन, पानी, वाटर। तो यही दिमाग आपको वहां एग्जाम में लगाना, कुछ नहीं दिया, बिल्कुल परेशान कर दे रहा है एग्जाम में आपको, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट हो गया मेरा पानी यहां पर, तो मास कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट है जो कि, मास कैसे निकालते हैं बताओ, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर करेंगे और इंटू में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, सही है। अब आप कर लोगे, चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, जो कि पहले निकाले, सॉल्वेंट ही तो वाटर था आपका 4, और इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, कितना आ जाएगा यहां से 72 ग्राम, ठीक। तो यहां पे ले आके रख दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 72 और इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 3, आंसर किलोग्राम, आंसर मोल पर किलोग्राम में आएगा, ठीक। सो 1000 बाय 72, सही है। तो कितना आ जाएगा 1000 बाय 72, 13.888 ऐसा कुछ है ना, सो ऐसा कुछ आ रहा है, आंसर मैच करा लो भाई, क्या दिया 13.88 दिया, हाँ दिया तो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं चेक कर लेता हूं आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक, बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। तो यही बस दिमाग थोड़ा सा लगाना था इसमें, ठीक। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, पहले क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 100 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, द मोल, क्वेश्चन है द
मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in 100 molar aqueous solution. 100 molar AQ का मतलब aqueous solution. ओके हाँ, ये अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। ओके इन थोड़ा मैं लिख देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, अच्छे से लिखते हैं। आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से चेक करो, बेइज्जती नहीं करो यार इसकी, है ना। एक्वस सॉल्यूशन और फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए उसने एग्जाम में, पुराना क्वेश्चन है, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स दे के इनटू में उसने लिखा 10⁻², ठीक। और उसने लिखा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। एग्जाम में क्या लिखा? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये आपको सवाल करना है। क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको बताना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको बताना है 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में, 100 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। अब इस सवाल को पहले छोड़ दो, आप छोड़ दो, अभी डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा और लौट के हम वापस उस पर आएंगे, ठीक। अब आप देखो, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी दी है, मोलैलिटी कितनी? 100 मोलल। ओके, तो यहां पे एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं इसके लिए। कॉन्सेप्ट देखिए, अभी अभी आपने फॉर्मूला तैयार किया था, ठीक। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में क्या था बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट था, सही है। अब सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को तो आप ऐसे ही रहने दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप ऐसे रहने दो, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, इसको आप ठीक से लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं बताइए? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, है ना, बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सही है, यही चीज आप यहां लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? इसकी जगह आप, अच्छा हाँ, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? ये लिख सकते हो क्या? वेट ऑफ क्या? सॉल्वेंट, SOLV का मतलब सॉल्वेंट, पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही किया अभी तक। अब ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जाएगा ऊपर, तो इनटू में क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इतनी कहानी हो गई, ठीक। अब एक काम करेंगे क्या, अब एक काम करते हैं, इसको एक काम करिए, इतना आ गया, इसको आप एक काम करो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, मैथ्स लगा रहे हैं सिंपल सी, और 10⁻³ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई, दोनों कट जाएगा, वापस उतना आ जाएगा। बट हमने जानबूझ के ऐसा किया। अब ऐसा हमने क्यों किया वो देखिए जरा, ठीक। 10⁻³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है आपके पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। क्या वो फॉर्मूला होगा? कैसे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ऑब्वियसली ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आया होगा ये ग्राम में ही आया होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखो अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखो, ग्राम में ही होगा। और ध्यान सुन लेना मेरी बात, ध्यान से सुनो भाई। देखो, ये वाला और ये वाला एक साथ पकड़ लो, तीनों, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां से आपके पास? इनटू में 10⁻³ इतना एक साथ पकड़ लिया, ठीक। क्या क्या बचा? मॉलिक्यूलर वेट बचा, मॉलिक्यूलर वेट किसका? सॉल्वेंट का। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
सॉल्वेंट बचा और अपॉन में क्या बचा, 10 की पावर 3 बचा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बचा, अपॉन में 10 की पावर 3 बचा। ठीक, अब क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, ये जो चीज है यहां से यहां तक, इसको आप क्या लिखोगे, मोलैलिटी। ये आ गई मोलैलिटी, यानी कि आ गया एक नया फॉर्मूला हमारे पास, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये बन गया मोलैलिटी। तो इसको हम स्मॉल m से दिखा देंगे। भाई ये मोलैलिटी तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 10 की पावर 3। तो ये हो गया मोलैलिटी इनटू, इसको एज इट इज कॉपी कर लो, इनटू में क्या बचा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 10 की पावर 3। इसको डायरेक्ट याद किया जा सकता है। ये कब लगता है, ये तब लगता है, ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, ये फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है ना। अब सुनो, इसी फॉर्मूले को हम पीछे सेट करते हैं। सवाल क्या दिया था उसने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दिया था, नहीं पूछा था, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा था। ठीक, सो अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएं पीछे वाला जो पढ़ा है अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना आया था भाई, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, अपॉन में 10 की पावर 3। यही था, चेक कर लीजिए, मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर 3। सॉल्वेंट की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन दिया है, तो सॉल्वेंट कौन, पानी। सॉल्वेंट हो गया कौन, ऑटोमेटिकली पानी। और जैसे ही पानी सॉल्वेंट हो गया तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं याद है आपको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। सही, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं, 18 होता है। अब सुनो, अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आता है, 1 आता है। ठीक, तो यहां से उसने हमसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो इसको उधर भेज दोगे, या ऐसे करके देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल लो किसके टर्म्स में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल बन जाएगा। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, मोलैलिटी क्वेश्चन में देके रखी है कितनी, 100 मोलल सॉल्यूशन है। सो इस क्वेश्चन की मोलैलिटी कितनी थी, 100। ठीक, मोलल, मोलल का मतलब वही होता है क्या, मोल पर किलोग्राम। 100 मोलल, मोलल का मतलब मोल पर किलोग्राम, 100 मोलल बोलो और चाहे 100 मोल पर किलोग्राम बोलो, बात सेम है। ठीक, नो, तो m की वैल्यू आपको दिया हुआ है 100। ठीक, m की वैल्यू कितनी रखेंगे, 100 इंटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 18, और अपॉन में 10 की पावर 3 का मतलब हो गया 1000। ये लो, ठीक, 2 0 से 2 0 ये कटे। और सुनो, अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर बार बार हमें ऐसा ना करना पड़े इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम क्या कहते हैं कि लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम x मान लेते हैं। बार बार कौन लिखेगा, तो इसको x मान लिया, तो ये सवाल बनेगा कैसा, x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 18 अपॉन 10, 1.8 होता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सवाल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहां से होगा x इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 1, 1.8 और माइनस 1.8x, माइनस 1.8x लेफ्ट में आएगा तो ऐड हो जाएगा वो x और प्लस 1.8x कितना होगा, 2.8x इज इक्वल्स टू 1.8। सो यहां से x इज इक्वल्स टू 1.8 डिवाइडेड बाय 2.8। अरे ये क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 100 कुछ गलती होगी क्या, ये तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर,
यहाँ हमको फिल, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, सुनो सुनो, हम तो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ना, और मोल फ्रैक्शन में उसने 10 टू द पावर वाला टर्म खुद से दे रखा है, तो हम तो पहले पूरा आंसर निकाल लें फिर बात करते हैं। यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक, फिर ऊपर 2 9 जा 18, 2 इंटू 14, 9/14 कितना होता है चेक कर लो, 9/14 कितना होता है 0.64 है ना, ऐसा कुछ है ना। तो देखो कितना आ रहा है x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ रहा है 0.64 ऐसा कुछ आ रहा है, और 2 तक ले लो है ना, तो डेसिमल को इधर लेके आओगे 2 प्लेस, तो कितना होगा 64.2 इंटू 10 की पावर -2, सही है, डेसिमल को 2 प्लेस राइट में लेके आओगे 10 की पावर -2, अब इसको राउंड ऑफ कर लो, 10 की पावर -2 के आगे वाला नंबर नियरेस्ट इंटीजर 64.2 का नियरेस्ट इंटीजर कौन है 64 है, तो 64 इंटू 10 की पावर -2 क्या है मोल फ्रैक्शन एक्वा सॉल्यूशन का, क्योंकि x क्या था मोल फ्रैक्शन, और इस मोल फ्रैक्शन में से 10 की पावर वाला टर्म दिया और इंटीजर हमको फिल करना था, तो यहां हम क्या कितना फिल करेंगे 64। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन आपको उसने दिया क्या, मोलैलिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ AQ solution means aqueous solution, molality of aqueous solution of sodium hydroxide of NaOH is 0.4 मोलल, ये दे दिया, m का मतलब मोलल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन किसके मांग रहा होगा, ऑब्वियसली सॉल्यूट के मांग रहा होगा, ठीक। आपसे बोलेगा थोड़ी ना कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बता दो, जब वो मोलैलिटी बता रहा है नहीं कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम किसकी बताते हैं सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका चाहता होगा सॉल्यूट का। सो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, पीछे से देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब सुनिए फिर से वही काम करना है, हमको क्या पूछा है, यहां पर हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, मोलैलिटी कितना देके रखा हुआ है 0.4, m का मतलब मोलल, मोलल का मतलब मोल पर किलोग्राम, ओके। नो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, कुछ नहीं दिया सॉल्वेंट, तो पानी को मान लेंगे। आवाज आ रही है बेटा, डर गया मैं तो, किसका माइक ऑन है यार इतना भी तेज चलो देखो जरा, ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट का नहीं पता, सॉल्वेंट कौन है पानी है, वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो याद है कितना होता है 18, तो यहाँ क्या फिल करोगे आप 18/10⁻³ और फिर से वही कहानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को x मान के सॉल्व कर लेंगे, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को x मान लो और सॉल्व कर लो, तो क्या बनेगा इक्वेशन x/1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू कितना हो जाएगा ये 0.4 इंटू 18 है ना, 7.2 हो जाएगा, 18 इंटू 4 7.2, 7.2 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 1000, सही है, ठीक। तो ये बस, और क्या है, सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सॉल्व कर लो देख लो कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा ये 1000x इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1 7.2 और माइनस 7.2 इंटू x 7.2x, ठीक, ये आएगा तो 1000 में ऐड हो जाएगा, सो 1000 कितना हो जाएगा 1000 में 7.2 ऐड करो कितना आ जाएगा 1000 7.2, सो 1000 7.2x इज इक्वल्स टू 7.2 और 1000 7.2 जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 7.2 डिवाइडेड बाय 1000 7.2, सही है, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 1007.2,
ठीक, 0.0071 ऐसा कुछ। ठीक, तो 0.0071 कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। ये इधर जाएगा 3 प्लेस राइट में, तो x का वैल्यू आएगा 7.1 इंटू 10⁻³ कोई भी यूनिट नहीं होगी क्योंकि मोल फ्रैक्शन है। ठीक, तो इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिए किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। देख लीजिए इसको अच्छे से। हाँ वेदांत बताइए क्या डाउट है। नहीं नहीं, अरे क्वेश्चन पढ़ो ना। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन बोल के उसने छोड़ दिया। तो मोल फ्रैक्शन अगर उसने क्या बोल रहा है, मोलैलिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन देके रखी है, यानी कि सॉलिड की कंसंट्रेशन जब वो निकाला, जनरली सॉलिड की कंसंट्रेशन निकालते हैं, जब उसने लिख के छोड़ दिया कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, तो वेल नोन है कि आपको सॉल्यूट की ही मोल फ्रैक्शन निकालनी। कोई डाउट है बताइए। आपको नाम थोड़ी ना बोलेगा एग्जाम में, ये तो आपको खुद से समझना चाहिए। सही है, बोलो 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 भाई बोलो। आदित्य ने तो डरा ही दिया था भाई, माइक अचानक से ऑन और स्पीकर यहाँ पर आया। चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देखो जरा। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको, अरे सॉरी और कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो देखो, दिल पे मत लो यार, सिलेबस ही इतना है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, उसने आपको बोला, देखो ज्यादा टेंशन नहीं है क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये उसी को समझ में आएगा जो पहले पढ़ के आया है। कॉन्सेप्ट उसने दिया, मोलैलिटी ऑफ, मोलैलिटी हमको निकालना है, मोलैलिटी किसकी, ऑफ, नहीं हमको दिया मोलैलिटी ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है AXBY इज इक्वल्स टू, मान लो उसने दिया AXBY सॉल्यूशन। AXBY कोई मॉलिक्यूल था, उसका सॉल्यूशन बनाया होगा पानी के साथ। तो मोलैलिटी अगर M दी हुई है, कितनी गिवन है, M, ये आपको गिवन है, सुन लो ध्यान से। मोलैलिटी ऑफ AXBY सॉल्यूशन इज M, गिवन है ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये क्या है आपका, गिवन इन्फॉर्मेशन है, सही है, गिवन है। तो आपसे क्या पूछेगा, अब आप लोग को याद होगा जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जब ये AXBY ब्रेक होता था तो ये कैसे ब्रेक होता था, याद करिए। ए के ऊपर चार्ज कितना आता था, Y प्लस, ठीक, सही है ना, और साथ में बी के ऊपर चार्ज कितना आता था, X माइनस, और बी के कितने एटम है, Y, यही याद है आपको। तो अगर उसने आपसे पूछ लिया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसने अगर आपसे पूछा मोलैलिटी ऑफ, पहले इस वाले कैटायन की मोलैलिटी पूछ लिया, यानी कि मोलैलिटी ऑफ AXY प्लस, कुछ नहीं करना है, ए के जितने एटम है, ए के कितने, X, इनटू क्या करेंगे बताइए, इनटू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, खत्म, इनटू M, M का मतलब मोलैलिटी, पूरा लिख देता हूं समझ जाओगे, मोलैलिटी ऑफ AXBY सॉल्यूशन, खत्म। अब सुनो, इसी तरीके से उसने आपसे पूछा मोलैलिटी ऑफ BY X माइनस, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बी के कितने एटम है, Y, सो Y इंटू मोलैलिटी ऑफ AXBY सॉल्यूशन, खत्म। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया उसने आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक स्टेप में हो जाएगा। कह रहा है कि मोलैलिटी ऑफ Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, SO4 होल थ्राइस, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। सो मोलैलिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution is 1.2 मोलल, m का मतलब मोलल, m का मतलब मीटर नहीं है, मोलल है। कैलकुलेट, कैलकुलेट हाँ, कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस आयन इन द सॉल्यूशन, Al3 प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन, ये आपको करना है। अब बताओ, बहुत आसान है, आंसर देखिए, मोलैलिटी ऑफ
एल्युमिनियम 3+ आयंस इन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या था फॉर्मूला बताओ, जिसकी मोलैलिटी निकालनी है, ध्यान से सुन लीजिए, ये देखो ना, ए की मोलैलिटी निकालनी थी तो ए के जितने एटम थे, ए के कितने थे x, तो इस बार आपको एल्युमिनियम की मोलैलिटी निकालनी, तो एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम के कितने एटम है 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि 2 इंटू क्या करेंगे, वहां क्या था मोलैलिटी ऑफ AXBY सॉल्यूशन, तो यहां पर क्या होगा मोलैलिटी ऑफ AXBY की जगह L2SO4 होल थ्राइस सॉल्यूशन, ठीक है, मोलैलिटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू मोलैलिटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 1.2 मोलल, सो 1.2 इज इक्वल्स टू 2 मोलल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.4 मोलल, ये लीजिए खत्म खेल, ठीक, यही आंसर है। तो एल्युमिनियम आयन का जो है मोलैलिटी कितनी आ गई आपकी 2.4, ओके। सॉल्यूशन का मोलल दिया रहेगा हमेशा, हाँ सॉल्यूशन का मोलैलिटी दिया रहेगा हमेशा, टेंशन मतलब, और नहीं दिया रहेगा अगर सॉल्यूशन का मोलैलिटी तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी जिससे सॉल्यूशन की मोलैलिटी आप निकाल लोगे पहले, समझे। सॉल्यूशन की मोलैलिटी का मतलब है मोलैलिटी, वो एक तरीके का कॉन्सेंट्रेशन निकाला आपने सॉल्यूट की मोलैलिटी लेकिन दिए गए सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब सुनो, अब सुनो भाई, देखो अब सुनो, अब आपको एक दो सवाल पुराने दे दें, देखते हैं क्या करोगे आप, कर लोगे ये। अरे देखो भाई, बस आपको ये बताना है, फिर से वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बताओ इसमें से नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर कितने ऐसे टर्म्स हैं जो नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर हैं। उसने आपको दे दिया मास परसेंट, कॉमा लगा के उसने आपको दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सही है, फिर उसने आपको दिया मोल फ्रैक्शन, ठीक, फिर उसने आपको दिया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक, फिर उसने आपको दिया ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, फिर उसने आपको दिया ppb पार्ट्स पर बिलियन, फिर उसने आपको दिया मोल परसेंट। तो कितने ऐसे टर्म्स हैं इसमें विच आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर हैं, ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, बताइए, काउंट करो, टेम्परेचर से नॉट अफेक्टेड है तो वॉल्यूम वाले को छोड़ दो, बस ये वॉल्यूम वाला छूटा, ये वॉल्यूम वाला छूट गया, बस। तो 1 नॉट अफेक्टेड बाय, सेकंड नॉट अफेक्टेड बाय, थर्ड नॉट अफेक्टेड बाय, फोर्थ एंड फिफ्थ, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनो भाई, देखो क्वेश्चन दिया उसने आपको, कह रहा है कि भाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको नहीं देगा एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए C6H12O6, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एन एक्वा सॉल्यूशन, इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, बाइनरी मतलब 2, 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन, in an aqueous binary solution is 0.1, ओके। कह रहा है कि द मास परसेंटेज ऑफ वाटर, द मास परसेंटेज ऑफ वाटर टू द नियरेस्ट इंटीजर, टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। कुछ ऑप्शंस देके रखे हैं उन्होंने, नहीं, हाँ दिए, ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 57,
ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी नन ऑफ। अब ध्यान दो बेटा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस बार उसने आपको किसका पूछा बताओ? मास परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ जिसका पूछा है, मास परसेंटेज जिसका पूछा है, किसका पूछा है? ऑफ वाटर का पूछा है, यानी कि सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट वाटर है, ठीक। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर अगर पूछा है तो हम क्या करेंगे? मास परसेंटेज में हम क्या निकालते थे बताइए, याद करिए। हम निकालते थे इसमें वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, ठीक। यानी कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर और प्लस वेट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 और इनटू 100, यही तो करोगे ना, वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट जिसका पूछा है, मतलब जिसका मास परसेंट पूछा है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का वेट अपॉन टोटल वेट। अब ये, अब वेट कैसे निकालें? वेट निकालोगे आप मोल की हेल्प से। मोल कैसे निकालें? तो मोल के लिए आपको क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन दिया है, किसका? ग्लूकोज का, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 आपको गिवन है कितना? 0.1, ठीक। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लोगे, एक्वा सॉल्यूशन है। कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.1, कितना आ जाएगा? 0.9, सही है। अब वेट निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए। वेट निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए, क्योंकि वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वेट ऑफ वाटर अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और इनटू में क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, यही तो करोगे ना। और इसी तरीके से वेट ऑफ ग्लूकोज निकालना होगा अगर, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक। C6H12O6, सही है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो किसी तरीके से दोनों के, तो वो कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन की हेल्प से। फ्रैक्शन ऑफ वाटर का रेशियो लेंगे किसके साथ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के साथ, C6H12O6। ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 के रेशियो के इक्वल है ना। और रेशियो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.9 और बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है? 0.1। तो कितना आ गया? 9:1 है ना, कट जाएगा, कितना आएगा? 9:1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना लेना पड़ेगा? 9, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 कितना लेना पड़ेगा आपको? 1। ये लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना आया है? 9, और इनटू में वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, ठीक। यहां से देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है? 1, और इनटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180। रख दो यहां पर वैल्यू। वाटर का वेट कितना है? 9 इंटू 18 अपॉन में वेट ऑफ वाटर 9 इंटू 18 और प्लस वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है? 180 इंटू 1, 180। 180 को क्या लिखोगे? 18 इंटू 10 इंटू में 10 की पावर 2, यानी कि 100, ठीक। सॉल्व कर लो भैया, आंसर आ जाएगा। नीचे से 18 कॉमन ले लोगे, 18 से 18 कटेगा, 9 अपॉन नीचे बचेगा 9 प्लस 18 27, और इंटू में फिर 9 बनता 9 से 1/3 कितना होता है? 0.333 इंटू 100। आंसर आएगा कितना? 33.33% के आसपास आएगा, ठीक। कुछ गलती मैंने कर दी भाई, आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या गलती कर दी है मैंने? कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है भैया। 180 को 18 इंटू 10 सही तो लिखा है यार। 18 से 18 कटेगा, 9/27। क्या कॉमन आएगा? अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखो 9 बचेगा और 10, 9 प्लस 10 कितना होता है? 19। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तभी तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब 9/19 कितना होता है? चेक कर लो भैया। 9/19 47, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 47.3 के आसपास आएगा।
47.3%, यानी कि राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा 47 के आसपास। ठीक, नन मत लगा देना, नन में नहीं लगाओगे क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तक पूछा है उसने आंसर आपको। ठीक, तो 47.3 कौन सा इंटीजर के आसपास है, 47 के आसपास है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बस यही है, अब इसकी पीडीएफ हम आपको भेज देते हैं। और सुनिए, अब इसको रिवाइज कर लो भाई, सारा रिवाइज करो। ओके, बाइनरी मींस, बाइनरी सॉल्यूशन बच्चा पूछ रहा है। बाइनरी का मतलब है जो ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, एक ही सॉल्यूट होता है एक ही सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को लिया और पानी में मिला दिया। सॉल्वेंट कौन है, एक एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। बाइनरी सॉल्यूशन ही हमारे सिलेबस में। बाइनरी से अलग भी सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक मिला दो, पानी मिला दो, नमक मिला दो। अब बताओ, एक सॉल्यूट हो गया, दो सॉल्वेंट हो गए, कोल्ड ड्रिंक और वाटर, है ना, वो वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। एक ही सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी। बाइनरी का मतलब टोटल मिलाकर 2 होना चाहिए, 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। ठीक।